नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। रामपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। युवती से कथित अभद्रता के मुकदमे में पीड़िता के पिता की खेत में गोली लगने से मौत हो गई। उनका शव खून से लथपथ मिला। परिवार का आरोप है कि मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने वाले लोगों ने उनकी हत्या की है। वहीं पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कई लोगों के नाम लिखे हैं। पुलिस अब हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं इस मामले पर एसपी अनिल सिसोदिया का क्या कहना है वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। 35-36 साल बताई जा रही है। लोहिमपुर गांव के हैं। तो अभी जो प्राथमिक जानकारी मैंने किया उसमें यह है कि पहले उन्होंने अपनी बच्ची के साथ एक छेड़छाड़ का मैटर कोई निगम है उसके खिलाफ लिखवाया था। उसमें और भी कुछ धाराओं में संतुष्ट नहीं थे थाने से, तो पूर्व के हमारे अधिकारी जो भी तो उन्होंने इतना क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी थी। दूसरा पक्ष उन्होंने परसों इनकी विरुद्ध तहरीर दी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की 10 सहकारी चीनी मिलों को आधुनिक बनाने की योजना बताई है। मिलों में नई मशीनें और तकनीक लगाई जाएगी जिससे गन्ने से ज्यादा चीनी तैयार हो सके। 4 फुट की दूरी पर गन्ना लगाने वाले किसानों को अब 3,000 की जगह 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का लक्ष्य मिलों की क्षमता बढ़ाना, बिजली बनाना और मिलों की कमाई बढ़ाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर जगतार सिंह अवारा को 10 दिन के पेरोल देने की मांग की है। अवारा मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। मुख्यमंत्री ने पेरोल की वजह अवारा की मां की खराब तबीयत बताई है। मान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। वहीं आप के एक अन्य सांसद ने भी इस मांग को खुलकर समर्थन किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक 3 करोड़ 19 लाख से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं। मेले के आखिरी दिनों में डाक कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस के सामने भीड़ और ट्रैफिक को संभालने की बड़ी चुनौती है। प्रशासन का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में ये आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच सकता है। कंट्रोल रूम से पूरे इलाके पर लगातार नजर रखी जा रही है। राजस्थान में निवेश बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेंगलुरु में बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की और राजस्थान में कारोबार के मौके पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार के आसान और पारदर्शी नियमों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। राज्य में फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी, सड़क, बिजली और सर्विस सेक्टर में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। सरकार का लक्ष्य ज्यादा निवेश लाना, नए रोजगार पैदा करना और राजस्थान को बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाना है। बिहार के पटना में आज तिरंगे के साथ देशभक्ति का नजारा देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। जोपी गोलंबर से शुरू हुई यात्रा में सीएम खुद हाथ में तिरंगा लेकर करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चले। इससे पहले उन्होंने गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए। नोएडा की उजमा खान कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा में है। उजमा काले बुर्के में कांवड़ लेकर अनूप शहर से गंगाजल लेकर पदयात्रा कर रही है। वो लगातार दूसरी बार कांवड़ यात्रा में शामिल हुई है और खुद को सनातन धर्म का अनुयायी बताती है। उजमा का कहना है कि उन्हें किसी विरोध या फतवे का डर नहीं है और वो भविष्य में धर्म परिवर्तन करना चाहती है। उनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज है। खुद सुनिए उजमा खान ने क्या कुछ कहा है। हम मन से ऐसा आए जल लेके भोले बाईपुर पर हम चढ़ाएंगे। भोले बाईपुर पे जा रहे हैं। ये पहली कांवड़ है? नहीं, दूसरी कांवड़ है। पहले भी लेकर आई थी, ये दूसरी कांवड़ है। क्या भाव लेकर के कांवड़ लेकर के आ रही है? देखो ऐसा भाव आपकी कुछ नहीं। देखो ये तो अपने दिल की वो है, अपने दिल की इच्छा है। जो भी हमें अच्छा लगेगा वही देखो हम कर सकते हैं। कांवड़ का मैंने देखो कांवड़ भी ला सकते हैं। जिस चीज की इच्छा है वो कर सकते हैं। कोई श्रद्धा मनोकामना? हाँ, मनोकामना थी हमारी। हम 4-5 साल से हम दोनों लिविंग में थे तो हमारी मन्नत पूरी हो गई थी। इसी वजह से बोला था कि हम कांवड़ लेकर आएंगे। कांवड़ ला के फिर हम सनातन धर्म में आएंगे। तो पहले हम
एक कांवड़ लेके आए थे, फिर अब दूसरा हमने जोड़ा पूरा कराया। इनका क्या नाम है? इनका है लोकिंदर ठाकुर। क्या रिश्ता है आपका इनसे? अभी तो हम लिव इन में रह रहे हैं। अभी तो जब सनातन धर्म में आ जाऊँ मैं, फिर तो रिश्ता ही बन जाएगा। फिर अभी तो आप मेरे किस मम्मी धर्म में बहन हैं? इनके साथ ही रह रही हूँ। नहीं, अभी आपका वर्तमान में क्या धर्म है? देखो मैं तो उस धर्म को नहीं मानती, मैं तो सनातन धर्म को मानती हूँ, ना ही मैं उससे मतलब रखती। बस मेरा तो बस वही है सनातन धर्म। क्या आप अभी मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखती हैं? नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं रखती। लेकिन देखा जा रहा है आपने बुर्का पहन रखा है। बुर्का पहन रखा, देखो अभी लिव इन में है। अभी देखो हम सनातन धर्म में नहीं आई, मैं पहन सकती हूँ, कुछ भी पहन सकती हूँ। नहीं, सवाल ये है अभी आप सनातन में नहीं है तो कहाँ है? सनातन में नहीं है। तभी लिव इन में तो है, अभी वैसे तो नहीं आई हूँ मैं। लिव इन में तो रह रहे हैं अभी। जिस टाइम धर्म परिवर्तन कर लेंगे उस टाइम देखो बुर्के को कोई भी सवाल उठाता। मंगलौर में कांवड़ यात्रा के अंतिम दौर में सेवा की मिसाल देखने को मिल रही है। शिव भक्तों की मदद के लिए विश्व हिंदू परिषद के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। यहां कांवड़ियों की जांच कर जरूरत के हिसाब से दवाइयां और चिकित्सा सुविधा दी गई। लंबी यात्रा के बाद पहुंचे शिव भक्तों के लिए दाल चावल का प्रसाद भी बांटा गया। आयोजकों का कहना है कि कांवड़ यात्रा पूरी होने तक सेवा का ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको सुनाते हैं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद महिला प्रकोष्ठ का क्या कहना है। पहले तो आपको जय भोलेगी। आज का जो कार्यक्रम है ये आज का ही कार्यक्रम नहीं है, ये तो कई दिनों से हमने चला रखा है। यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं, भोजन का प्रसाद के रूप में वितरण किया जा रहा है और जो दिन में कोल्ड ड्रिंक दी गई यहाँ पर। सभी भोले आनंद से रहें और भरपेट भोजन करें। इसमें चार्जिंग की सुविधाएं हैं, लेटने पड़ने की सुविधाएं हैं, बैठने की सुविधाएं हैं, जल की सुविधाएं हैं और दवाइयाँ सब फ्री हैं। हमने जो कांवड़िए आ रहे हैं उन सब के लिए मतलब चिकित्सा की सुविधा है और मोबाइल चार्ज मतलब कहीं भी हर जगह हमने सुना है मतलब वीडियो में ही कि हमारे से चार्जिंग के पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। फ्री सेवा है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सबका। आज भंडारा भी किया है हिंदू जागरण मंच की तरफ से। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। 18 साल का समीर अपने 2 साथियों के साथ पार्श्वनाथ बिल्डिंग में गया था। वहां तैनात चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन वे नहीं माने। चौकीदार का कहना है कि उसने हवाई फायर किया था, लेकिन गोली समीर को लग गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने गार्ड को हिरासत में लेकर उसकी लाइसेंसी बंदूक जब्त कर ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं इस घटना पर एसीपी अमित सक्सेना ने क्या बताया, सुनिए। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में हिंडनपुर चौकी के अंतर्गत आने वाले अरतला क्षेत्र में स्थित अर्धनिर्मित पार्श्वनाथ बिल्डिंग परिसर में गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर जाकर इसकी जांच की गई तो पता चला कि वहां के तैनात जो सिक्योरिटी गार्ड है विवेक यादव, उसके द्वारा लाइसेंसी असले से गोली चलाई गई थी, जो एक युवक समीर पुत्र नबी अहमद को लगी है, जहाँ दौरान उपचार एमएमजी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई है। पेशेंट प्रकरण में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको हिरासत में लिया गया है। उसके जो लाइसेंसी हथियार है उसको भी रिकवर किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि कुछ युवक वहाँ से लोहे की सरिया वगैरह चुरा रहे थे, जिनको डराने के उद्देश्य से उसके द्वारा गोली चलाई गई थी। पेशेंट प्रकरण में मृतक पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर फिर चर्चा तेज है। सुनीता के गोविंदा के कई अफेयर्स वाले बयान पर अब एक्टर ने जवाब दिया है। गोविंदा ने कहा कि सुनीता सार्वजनिक तौर पर उनके बारे में नकारात्मक बातें कर स्टारडम हासिल कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कामयाबी पाने के लिए दूसरों को बदनाम करना जरूरी है। साथ ही गोविंदा ने कहा कि वो सुनीता के प्यार में और उसके योगदान की कद्र करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।